जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे तू पागल हो गई है जो बाहर सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठा ले आई। हाँ माँ जी, बच्चा बहुत रो रहा था, मुझे देखा नहीं गया। अरे तो क्या, ना इसके घर का पता ना इसके परिवार का, तो क्या हुआ, मैं ही इसका घर हूँ और मैं ही इसका परिवार। अरे पर तेरे खुद के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं, इसे कहाँ से खिलाएगी। माँ जी, जो मैं खाती हूँ उसी में इसको भी खिलाऊंगी, हम दोनों रोटी मिल बांट कर खा लेंगे। अरे कम से कम अपने पति से तो पूछ लेती, वो क्या बोल रहा है, क्या राजी हो गया बच्चे को घर में रखने के लिए। अरे माँ जी, उसे सिर्फ अपनी शराब से मतलब है, घर में कौन आता है कौन जाता, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। जब कमाना मुझे है, पालना मुझे है, तो फिर उससे पूछना क्यों। देख ले, समझाना मेरा फर्ज था, अब आगे तेरी मर्जी। मर्जी का क्या है माँ जी, जब शादी हुई थी तब किसी ने मर्जी नहीं पूछी। पति शराब पीता है तो नहीं पूछता, बच्चे बड़े हो गए तो नहीं पूछते। जब सब अपनी मर्जी करते हैं और थोड़ी मर्जी मैं भी कर लूं, और मेरी मर्जी यही है मैं इस बच्चे को माँ बनकर पालूं। अरे सोच समझ कर फैसला ले, इसमें क्या सोचना। इस बच्चे की आंखों में जो प्रेम भरा है उसे तो देखिए, यह बच्चा तो प्रेम की भाषा के अलावा कुछ जानता ही नहीं। ऐसा कहकर उषा ताई ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उषा ताई 55 वर्षीय महिला है जो नीतू जी के यहाँ काम करती हैं। नीतू जी को उषा ताई माँ जी ही कहती हैं, क्योंकि नीतू जी ने उषा ताई को तब सहारा दिया था जब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उषा ताई के परिवार में उनके पति और उनके 2 बेटे थे, पर पति को शराब पीने से फुर्सत नहीं और ना ही उसे घर से कोई लेना देना, और जो बेटे थे बड़े होने पर वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। उषा ताई बहुत अकेली हो गई थी। ऐसे में नीतू जी ही थी जिनसे उषा ताई अपने दिल की बात कह दिया करती थी। कहने को तो नौकर मालिक का रिश्ता था, पर नीतू जी उषा ताई को छोटी बहन की तरह ही मानती थी। आज सुबह उषा ताई नीतू जी के घर की तरफ आ रही थी तो कचरे के ढेर में से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो वो आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन बच्चे के लगातार रोने की आवाज़ सुनकर वो बेचैन सी हो उठी। उनका मन नहीं माना तो वो बच्चे को गोद में उठा लाई। नीतू जी उषा ताई को यही समझा रही थी कि तुमने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुम्हारी अपनी कई परेशानियां हैं, तू इसे क्यों लेकर आई हो। पर उषा ताई बार बार यही कहे जा रही थी कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है, यह तो एक ममता का रिश्ता है, एक प्रेम का रिश्ता है जो आपस में जुड़ा होता है। वहाँ इतने लोग मौजूद थे, पर दिल मेरा ही क्यों पसीजा। शायद इसका और मेरे बीच में एक प्रेम का रिश्ता था, जिस कारण मैं इसकी ओर खींची चली गई। उषा ताई के चेहरे की चमक देखकर नीतू जी ने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बस इतना ही कहा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, जिस चीज से तुझे खुशी मिलती है वही करो, मैं मना नहीं करूंगी। और नीतू जी ऐसा कहकर अंदर चली गई। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में छोटे बच्चों के कपड़े थे जो शायद उनके पोते के थे। वे कपड़े लाकर उन्होंने उषा ताई को दिए और कहा कि ये लो, इन्हें रख लो, अभी तो मेरे पास यही है, बाद में मार्केट में से कुछ नए कपड़े ला दूंगी, छोटे से नन्हे से कान्हा के लिए। सही कहा है किसी ने, प्रेम एक ऐसी डोर है जो हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।